व शम्से व दुहाहा, मुझे कसम है सूरज की और उसकी रोशनी की, वल कमरे इज़ा तलाहा, और उस चांद की कसम है जो सूरज के डूब जाने के बाद जाहिर हो। उलमा का, फलासफा का, तमाम अहले इल्म का इस बात पर इत्तिफाक है कि सूरज जौहर है और चांद अर्ज है। अर्ज वो, जौहर वो होता है जो अपनी जात से कायम हो, और अर्ज वो होता है जो किसी की वजह से कायम हो। कपड़ा अर्ज है, रंग जो है, कपड़ा जौहर है और रंग अर्ज है। ये जो रंग आपको नजर आ रहा है, ये अगर इस कपड़े पर ना हो तो आप इसे नहीं देख सकते। ये जौहर और अर्ज की तारीफ है। अब अर्ज करता हूं, अर्ज करता हूं कि अर्ज जौहर वो है जो अपनी जात से कायम हो। सितारे सारे जौहर हैं, अल्लाह ने इनको खुद रोशनी दी है, और चांद के पास अपनी रोशनी नहीं है, वो सूरज से लेता है। वल कमरे इज़ा तलाहा, और उस चांद की कसम जो सूरज के बाद आता है उसकी भी कसम उठाई। क्यों? कि सूरज का जानशीन, सूरज का सज्जादा नशीन कौन है? चांद। सज्जादा नशीन बाद में आता है, सज्जादा नशीन हमेशा बाद में आता है। तो सूरज गया और उसका सज्जादा नशीन वल कमर इज़ा तलाहा, और उस चांद की कसम जो सूरज के बाद आता है, फराइज़े सज्जादगी अदा करता है। जी, और मतलब यह है कि सज्जादा नशीन, सुनिए, मैं खानकाही निजाम वालों को मुखातब करके कहता हूं, आयत पढ़ी है कुरान की, कुरान पर उनका भी ईमान है, मेरा भी ईमान है। मैं एक बात पेश कर रहा हूं, अगर वो गलत है तो आप मुझे खत लिखें, सामने बिठाकर बात करें, बड़े से बड़ा आलिम मेरे साथ गुफ्तगू कराएं, मैं हाजिर हूं, तैयार हूं। के वल कमर इज़ा तलाहा, कुरान ने जो कसम उठाई, अल्लाह ने जो कसम उठाई, अल्लाह उठा रहा है। यहां कोई गौस कुतुब नेक आदमी उठा दे तो लोग कहते हैं जनाब ना 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 जनाब, आप कसम ना उठाएं, आपका यूं कह देना ही काफी है। तो अल्लाह कसम उठा रहा है, अल्लाह कसम उठा रहा है, और क्या कह रहा है? वह शम्स से, और मुझे शम्स की कसम है, सूरज की कसम है, इस दमकते हुए जिरमे फलकी की कसम है। और फिर सिर्फ इसकी नहीं, वल कमरे इज़ा तलाहा, और उस चांद की भी कसम है जो इसके जाने के बाद आता है। अल्लाह ने कसम क्यों उठाई? सूरज की रोशन होने की वजह से। सूरज का नाम किस लिए है? अल्लाह ने क्यों पैदा किया? रोशनी देने के लिए। यही बात है ना। हुजूर ने फरमाया एक हदीस में कि जो लोग दिमाग वाले हैं उनके लिए सबसे बड़ी कायनात में दो निशानियां हैं, एक सूरज और दूसरा चांद। अगर इनको देखकर भी अल्लाह के वजूद पर उनको ईमान नहीं आता, ईमान नहीं लाते, तो वो बड़े कमबख्त और अंधे हैं। सरकार की हदीस है। तो अल्लाह ने कसम उठाई व शम्स व दुहाहा, शम्स की कसम क्यों उठाई? साथ ही दुहाहा है, उसकी रोशनी की, शम्स की और उसकी रोशनी की। शम्स की कसम क्यों उठाई? दुहा की वजह से, उसकी रोशनी की वजह से। तो मेजर चीज क्या हुई? रोशनी, जो कदर मुश्तरक है सूरज में भी और चांद में भी। तो अल्लाह ताला अगर कहता मुझे अंधेरे की कसम है, कभी अंधेरे की भी कसम उठाई? कोई कुरान में आए तो बताओ। वह शम्स है, सूरज की कसम रोशनी की वजह से। रोशनी क्या है? हिदायत है।
रोशनी हिदायत है, रोशनी इल्म है, रोशनी जहानत है, रोशनी काबिलियत है, रोशनी फतनत है, रोशनी जौदत है, रोशनी नबूवत है, रोशनी जीनियसपन है। और वल कमर है, और कमर की इसलिए उठाई कसम कि वो भी रोशनी देने में उसके साथ शरीक है, और सूरज ही उसको अता करता है, ले तू भी जरा मजा ले ले, तेरा नाम भी हो जाए। और फौरन सूरज के साथ चांद का जिक्र किया, वल कमरे वशम से वदुहाहा वल कमरे इज़ा तलाहा वन नहारे इज़ा जल्लाहा वल लैले इज़ा यग़शाहा वस समाए वमा बनाहा वल अर्ज़े वमा तहाहा व नफ्सिम वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। मेरे वाले मजा आया कि नहीं? हाथ चाओ सारे। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा कि वल अल्लाह ने कसम चाई सूरज दी रोशनी दी वजह तू, चंद दी कसम चाई सूरज नाल मनसूब होने दी वजह तू कि ए चन ओवे जड़ा सूरज डुबना है ते पिछे सिर कट आना है। ना ना अंधेरे च परेशान ना हो, मैं आ गया। हैं जी ते तुसी परेशान ना हो, मैं आ गया। मैं जानशीन आ सूरज दा, जानशीन बाद चोना है। चंद पेश सूरज जो है वो शेख है, उस्ताद है, और चांद उसका मुरीद है, मुत्तबे है, इक्तिसाबे फैज करने वाला है, इसलिए उसको बाद रखा। ये नहीं हुआ कि दिन को चांद चढ़ा दे और रात को सूरज चढ़ाए, इस तरह नहीं होता। दिन को सूरज, रात को चांद। ठीक है, बात समझ आ गई। अब मैं बात को बढ़ाता हूं और अपने मकसद असली पे आता हूं। चांद बन गया सज्जादा नशीन, किसका? सूरज का। क्यों? कि उसमें भी वही रोशनी है जो सूरज में है। अगर चांद अंधेरा होता इसमें तो अल्लाह कभी कसम ना उठाता, क्योंकि अंधेरे की अल्लाह को क्यों कसम उठाए? हमेशा रोशनी की कसम उठाई उसने। तो सूरज की कसम उठाई चांद की इसलिए कि इसमें भी वही सिफत है जो सूरज में है। जिसका ये सज्जादा नशीन बन रहा है, इसमें भी वही वस्फ है जो सूरज में है। तो उसके बाद आया, मैंने ये आयत पेश की। मैं ये नहीं कहता कि ये आयत किसी शख्स के लिए उतरी है, कतन नहीं। अल्लाह ताला ने अपने निजाम शमसी में अपनी मखलूक को, इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिबा मसलन मा बऊदतन फमा फौक़हा, अल्लाह को इसमें शर्म नहीं है कि वो मच्छर से बड़ी या छोटी से छोटी चीज की भी कसम उठाए या मिसाल दे। मालिक है, मालिक हर चीज का नाम ले सकता है, उस पर बहस कर सकता है। लेकिन आप देखें कि मैं ये नहीं कहता किसी खुशामदी मौलवी की तरह कि इसमें कोई शख्सियत मुराद है, ये कतन नहीं है। अल्लाह ने अपने निजाम और अपने जो मखलूक है उसके तहत इसका जिक्र किया, कसम भी उठाई। लेकिन मेरे वालों, अगर इसकी अमली तफसीर देखना चाहते हो तो आओ हम एक बाप और एक बेटे को देखते हैं। बाप का नाम मेहरे अली है और बेटे का नाम हजरत बाबूजी है। समझ आई? देखते हैं इन बाप बेटों